ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों से मीठी मीठी रूहान की है। जैसे बाबा बहुत मीठा है, बागवान है, ऐसे तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, खुशबूदार बनना है, मन वचन कर्म से सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। जो बच्चे खुशबूदार फूल हैं वो मन वचन कर्म से सबको सुख देते हैं। कभी भी पत्थर नहीं निकालते, मुख से रतन निकालते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय जो तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो, पवित्र बनते हो, स्वयं पर मेहनत करते हो, ये आप अपने पे मेहरबानी करते हो, शिव बाबा पे मेहरबानी नहीं करते हो। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। अंदर कोई भी भूत है तो उसे निकालते जाओ। जो भी कोई कमी कमजोरी है, अवगुण है, तो अपने अवगुण से नफरत आनी चाहिए। अंदर कोई भी अवगुण है तो बाबा की याद से उसे निकालते जाओ। बाबा ने याद दिलाया, इस समय तुम बच्चे जो पुरुषार्थ करते हो ये कल्प कल्पांतर के लिए जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना है। माया की ग्रहचारी से बचना है। माया जब आती है तो बच्चे संग दोष में फंस जाते हैं। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग तारे कुसंग डुबोए। शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ाते हैं। बाबा कहते बाबा के बच्चे कोई मीठे भी हैं तो कोई कोई ऐसे हैं जिनकी चलन अच्छी नहीं है। बाबा कहते अब अपनी जो भी कमी कमजोरी है वो बाबा पर समर्पित कर दो। आप बच्चों को अपने अवगुणों से स्वयं नफरत आनी चाहिए। ये मुझ आत्मा के असली गुण नहीं, ये अवगुण है, ये दुख देने वाले हैं, उन्हें निकालते जाना है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। क्वेश्चन है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे। फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे। हे मेरे फूल बच्चे, अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं। देखो मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो, कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय ये रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब देह अभिमानी, इसलिए से कांटों का जंगल कहते हैं। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप जो कांटों को फूल बना रहे हैं। कहां कहां माया ऐसा है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में सब पड़े हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। अब तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता। बाबा बैठ समझाते, गीता में है ज्ञान की बातें। फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वो भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी। सत्युग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। सत्युग तो है ही फूलों का बगीचा। अब तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर
फिर कांटे बन जाते हो। आज बड़ा अच्छा चलते हैं, माया के तूफान आ जाते, बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आता हूं। भारतवासियों को कहते तुम विश्व के मालिक थे। कल की ही बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरात के महल थे, उसको कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते संग दोष में आके खराब हो जाते हैं। कई बच्चे फूल बनते बनते संग दोष में आके खराब हो जाते। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भपका देखते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति। ये दुनिया सारी है जंगल, जंगल को जरूर आग लगेगी, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वो भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए, शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते ऐसे कोई पेट से थोड़ा ही मुसल आदि निकल सकते। अब तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब आदि बनाते। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए और कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। बाबा याद कर रहे कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब गिरा तो कितने मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इसको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते बाप तो फिर भी रहमदिल है, बाप को सबका कल्याण करना है। फिर भी जाएंगे कहाँ, देखेंगे बरोबर आग लगती है, फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सबका सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अब तुम संगम युगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है, उनके साथ भी पूरा निभाना है। उनमें है आसुरी अवगुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखाना। मंत्र देते रहो, प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरिक अवगुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता हम दैवी गुण वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं, कोई तो अनाड़ी भी होते हैं जो किसी को आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अच्छे अच्छे को बुलाओ, जो कमजोर है उन्हें नहीं बुलाना। बाबा नाम नहीं बताते, 3rd क्लास माली भी होते हैं। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बना के दिखाएंगे। बागवान शिव बाबा प्यार उनसे करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बना के दिखाएंगे, उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन निकालते रहते, कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना। चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बन जाते, उनकी क्या गति होगी। जो छोड़ के चले जाते उनकी क्या गति होगी। बाबा कहते मैं तो निष्कामी हूं, दूसरा परोपकारी हूं, परोपकार करता हूं भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते मैं इस समय आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। किसको कहो स्वर्ग चलो, कहते स्वर्ग में तो हम यहाँ हैं ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहां से आया। कलयुग को कहा ही जाता नरक, पुरानी तमो प्रधान दुनिया। मनुष्य को पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते, दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग ऊपर में दिखाया, नीचे तपस्या कर रहे हैं तो मनुष्य भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा।
स्वर्ग कहाँ है, सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। ये है विशेष सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया, उसमें विष्णु को बिठाया। अब तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहां दूध की नदियां होंगी। अब तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी जो कोई कहे ये तो कांटे हैं। ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए जो कोई ये कहे कि ये तो कांटे हैं। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते मैं आता हूं तुम्हें राजयोग सिखाने। बाबा जानते हैं ना मेरे बच्चे कौन कैसे हैं, किसका कौन सा गुण है। बाबा कहते मैं आता हूं राजयोग सिखाने। ये है ही सत्य नारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अब तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता, वो क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रां ट्रां करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई, बस समझेंगे ये भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाबा कहते विकार में जाना ये नंबर 1 पतित पना है। ये सारी दुनिया पतित है, सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान मानव को देव बनाते हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ा ही आ सकते हैं, ये इंद्र सभा है। ब्राह्मणी जो लेकर आती है उन पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गए तो ब्राह्मणी पे बोझा पड़ेगा, इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। बाबा मिलन की सभा में जाते हैं तो संभाल करके ले जाना है, अर्थात जो नियम मर्यादाओं पर चलते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, उन्हें ही लेकर आना है। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए अब हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ा ही मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। अब श्रीमत पे चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, अक को थोड़ा ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, ये भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां बहुत होती हैं, माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो भगवान वाच कामः शत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या हम भगवान की ना माने। युक्ति से अपने को बचाना है। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन भी किया तो क्या हुआ,
अपने लिए तुम करते हो, सहन भी करते हो तो अपने लिए करते हो। वह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप को भूल जाने से गिरते हैं, फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी हार नहीं खानी, युक्ति से स्वयं को बचाना है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत विनम्र बनना है। काम शत्रु से कभी भी हार नहीं खानी, युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान शक्तियों को करामत की बजाय कर्तव्य समझ के प्रयोग करने वाले, पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत की बजाय कर्तव्य समझ के प्रयोग करने वाले, पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझ के प्रयोग नहीं करना, कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। बाबा की श्रीमत में मनमत मिक्स ना हो, तब गायन पूजन योग्य बनेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझ के प्रयोग नहीं करना, कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। कोई भी हलचल हो, दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित्त हैं, वो मधुरता के गुण से संपन्न हैं, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त हैं तो सबको हर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। हर्षित का अर्थ क्या है? अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहते हैं हर्षित। ऐसा जो हर्षित होता है, वही आकर्षित करता है। जो सरल चित्त है, वो मधुरता के गुण से संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता हर्षित। ऐसा जो हर्षित होता है, वही आकर्षित करता है। आज हम सब बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। चलते फिरते ये स्मृति में रहे कि मैं हलचल से मुक्त आत्मा हूं, दिल शाह आत्मा हूं। कोई भी हलचल हमें अनुभवी बनाने आती है।
अचल अडोल बनाने आती है। किसी भी हलचल में दिल शिकस्त नहीं होना, भयभीत नहीं होना, बड़ी दिल वाले बनना है। जो बड़ी दिल वाले हैं वो किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं। शक्तियों के भंडार बाबा सर्व शक्तियों की लाइट माइट हमें दे रहे हैं। इस लाइट माइट से संपन्न मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मन ही मन बाबा से वायदा करें, हम हलचल में भी अचल रहेंगे। बाबा स्वयं मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं अचल अडोल आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।